चलो आ गए ना। हाँ मैडम। यस यस, चलो। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं सब। हाँ। हम्म। देखो, मैंने स्क्रीन शेयरिंग में ये पेज रखा है, दिख रहा है? हाँ। हाँ, तो उसमें जो लिखा है मैं थोड़ा वो पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम हम लोगों ने जो 28 नक्षत्र तो हम जानते ही है, राइट? 28 नक्षत्र के बारे में हम जानते हैं। अब आज हम 28 नक्षत्रों के अलग अलग उपयोग के मामले में जानेंगे। ठीक है, उसके अलग अलग उपयोग 28 नक्षत्र के सर्वतोभद्र चक्र के माध्यम से कैसे हो रहा है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उस मामले में हम जानेंगे। तो जो 27 ऐसे तो 28 नक्षत्र की ही बात की है, अभिजीत का यहाँ पे कहीं पे भी अशुभ फल के अंदर उपयोग नहीं आ रहा। ध्यान दीजिएगा, आपके 27 नक्षत्र अशुभ फल उससे प्राप्त हो सकता है, लेकिन अभिजीत से कोई भी अशुभ फल यहाँ पे बताया गया नहीं है। ठीक है, आओ अभी मैं जो पढ़ रही हूँ कि जन्म नक्षत्र, जन्म नक्षत्र आप सबको पता है कौन सा है? कोई बोलेगा? जहाँ पर हमारा चंद्रमा होता है। बस, आपके चंद्रमा जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन चंद्र जो नक्षत्र में बैठा है वो हो गया जन्म नक्षत्र। तो हर एक का जन्म नक्षत्र अपना अपना अलग अलग होगा। अब हर एक के जन्म नक्षत्र से मैंने यहाँ जो आपको जो पेज बताया था उसमें हम्म। रोहिणी नक्षत्र को मैंने जन्म नक्षत्र माना है, और उस हिसाब से हम जा रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ भी दिख रहा है, क्योंकि अभी है ना स्क्रीन पे कुछ और आ गया है। आप ऐसा करिए, हम्म। लिख बुक में अपनी जन्म नक्षत्र रोहिणी आप अपने अपने पास कॉपी पेन पे लिख दीजिए। लिख पाओगे? ठीक है। हाँ। देखो, ऐसे आपको लिखना है, पहले जन्म नक्षत्र, उसके बाद जन्म नक्षत्र, दूसरी कॉलम में नंबर 1, और उसके बाद हम्म। लिखना है रोहिणी। हम्म। सम, समझ में आ गया? हम्म। हाँ, आप ऐसे लिख दीजिए। अब जन्म नक्षत्र एक नंबर है, फिर उसके बाद आ रहा है कर्म नक्षत्र। आपको है ना एक के बाद एक सभी नक्षत्रों के मामले में जानना है। यहाँ पे जो दिया गया है वो मैं बोल रही हूँ, जन्म नक्षत्र जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, चंद्र स्थित है, वो है जन्म नक्षत्र। अब जन्म हम्म। नक्षत्र से 10वां नक्षत्र, सीधा 10वां नहीं जाना है हम्म। आपको, जन्म नक्षत्र से 10वां। तो रोहिणी से 10वां कौन सा आएगा? हस्त आएगा। हस्त आएगा। हस्त, तो आप कर्म नक्षत्र के बाजू में लिख दीजिए हस्त नक्षत्र। बराबर, 10 नंबर और हस्त नक्षत्र। उसके बाद तीसरा जो आ रहा है वो है आधान नक्षत्र। आधान, तो आपके जन्म नक्षत्र से 19वां आधान नक्षत्र है, उसको आधान किया जाता है। आधान का मतलब है बीज। आधान नक्षत्र, तो 10वां हस्त था, तो अब 19वां कौन सा आएगा? श्रवण। श्रवण। तो 19वां, अगर अगर किसी का जन्म नक्षत्र रोहिणी है तो उसका आधान नक्षत्र हुआ श्रवण। समझ में आ रहा है? आदान का मतलब बीज। हाँ, आधान का मतलब बीज होता है, बीज। उसके बाद है उसके बाद तो ठीक है, ये 19वां इन्होंने पहले ले लिया है। उसके बाद आ रहा है 23वां नक्षत्र। अब 23वां नक्षत्र 19वां श्रवण हुआ, तो 21, हम्म। 22, 23 कौन सा आएगा? 20, 21, 22, 23 कौन सा आएगा, बोलो? श्रवण को 19वां मानो।
और गिनो। क्या हुआ? श्रवण, धनिष्ठा, उत्तर शतभिषा। भाद्रपद, उत्तर उत्तर भाद्रपद। भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्र। ठीक है, तो वो आपका जो उत्तर भाद्रपद 23वां नक्षत्र है, वो है विनाश नक्षत्र। विधिनाश। विनाश, विनाश, विनाश यानी विनाश। कि विनाश। सर्वनाश, विनाश। ये एक एक नक्षत्र समझो, जो रोहिणी नक्षत्र वाला है उसको समझ लेना है कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र उसका विनाश नक्षत्र है। ओके। आपका अपना भी आप बना सकोगे, पहले ये लिख लो, उसके बाद आप अपने अपना हर एक का अपना अपना नक्षत्र भी आप ऐसे ढूंढ सकते हो। अब मतलब आओ, रोहिणी से 10वां हस्त, रोहिणी से 10वां हस्त, फिर उसके बाद भी 23वां हाँ, रोहिणी उत्तर से ही भाद्रपद। गिनना है आपको, रोहिणी से ही गिनना है, सारे जन्म नक्षत्र से ही गिनना है। हाँ हाँ हाँ, समझा। हाँ हाँ। उसके बाद है 18 नक्षत्र, जो आपने श्रवण लिखा है ना, वो 19 है, तो उससे पहले का कौन सा आएगा? उत्तराषाढ़ आएगा ना? हाँ, उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़, उसका नाम है सामुदाय नक्षत्र। समुदाय यानी कि सामुदायिक, उसका नाम है। 18th। हाँ बोलो। अब 16वां नक्षत्र, 16वां नक्षत्र तो आपको 18 से पहले के दो, उत्तराषाढ़ के पहले के दो, तो मूल नक्षत्र आएगा। कौन सा मूल। आएगा? मूल। मूल, मूल। ये मूल नक्षत्र संघातिक, इसका नाम है संघातिक। संघातिक मतलब? संघात, संघात होना, ये अशुभ फल है। घात, संघात। अच्छा। यस, हाँ 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 हाँ। घात और संघात नक्षत्र, तो ये सारे के सारे आपको अशुभ फल देने वाले हैं, पर ये कब देंगे वो हम जानेंगे। हम्म। संघातिक नक्षत्र 16वां आया, वो है मूल नक्षत्र। आपके ये रोहिणी में जन्मा है, उसके लिए यहाँ मूल नक्षत्र। इसके बाद 25वां नक्षत्र है ज्ञाति नक्षत्र। ज्ञाति, ज्ञाति यानी कि आपका जो समाज है, आपकी जो कम्युनिटी है, वो तो वो है 25वां। तो अब 23वां उत्तर भाद्रपद था, तो 25वां कौन सा आएगा? अश्विनी। अश्विनी आएगा, अश्विनी आएगा। तो अब 25वां नक्षत्र हो गया ज्ञाति का अश्विनी नक्षत्र। अब उसके बाद आओ 26वां, दूसरा ही नक्षत्र 26। तो अब अश्विनी के बाद भरणी। भरणी, भरणी है वो देश नक्षत्र है, देश। ज्ञाति मतलब आपका एरिया, आपकी कम्युनिटी, देश में पूरा आपका देश आ जाता है। तो और 27वां नक्षत्र जो लास्ट है, वो है, इसमें इसमें कृतिका आएगा ना, हाँ। हाँ। तो वो है अभिषेक नक्षत्र। ओके। अभिषेक नक्षत्र, तो ये आपने लिख दिए। आप किसी भी व्यक्ति अपना कोई भी नक्षत्र हो, वहां से आप ये 27 नक्षत्र की गिनती तक जाएंगे, तो इसमें ये 9 नक्षत्र कितने हुए? ये आपके पास अभी 9 नक्षत्र हुए, 9 हुए ना? हाँ हाँ, नो। हाँ, तो ये जो 9 नक्षत्र है, ये 9 नक्षत्र बहुत महत्व के हैं। हमारे ग्रह भी तो 9 है, सूर्य, चंद्र, मंगल, हाँ, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। 9। 9 9। ग्रह है, तो आपके ज्यादा से ज्यादा 9 से तो ज्यादा नक्षत्र चपेट में नहीं आ सकते सारे ग्रह के, राइट? बराबर। 9 ही आएंगे आपके। मान के ये 9 के 9 आपके जो नक्षत्र जहां जहां जो जो भाव में पड़े हैं, वो सारे नक्षत्र के ऊपर से एक साथ ये 9 ग्रह अगर पसार हो रहे हो, ऐसा तो हो ही सकता है। बराबर। गोचर में तो ये 9 हो से ही ज्यादा सकता नहीं है। हो सकते हैं।
9 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 9 तो हो ही सकता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैक्सिमम 9 हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे ये बहुत, आप जब सर्वतोभद्र पूरा सीख लोगे, कुंडली से वेद कैसे होता है, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान दो कि अगर आपके क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह, ध्यान दीजिएगा, क्रूर या अशुभ, उसमें अगर गुरु नीच का हो गया तो उसको अशुभ मानोगे, क्रूर नहीं मानोगे। और क्रूर ग्रह तो आप जानते हो, मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, सूर्य, ये पांचों क्रूर तो है ही। सूर्य, राहु, केतु, मंगल और शनि, ये 5 को क्रूर बोला गया है। लेकिन अगर ये शुभ हो रहे हैं, जैसे कि सूर्य उच्च का हो रहा है, शनि उच्च का हो रहा है, शनि स्वगृही हो रहा है, तो अशुभ फल नहीं देगा। अगर ये पांचों क्रूर ग्रह या आपके बाकी के जो शुभ है उसमें से भी अगर कोई अशुभ हो रहा हो, नीच हो रहा हो, तो जितने ज्यादा ग्रहों के ऊपर से जो जो ये आपके जो संघातिक और जो 9 नक्षत्र है ना, वो 9 नंबर में से मान लो कि 6 के ऊपर से जा रहे हैं, कभी 7, किसी के 7 से ऊपर जा रहे हैं, 8 से ऊपर से जा रहे हो, तो इतना मल्टीपल अशुभ फल क्रिएट होगा। हाँ, क्या होगा सोचो। क्या होगा? अगर अशुभ नक्षत्र के ऊपर से क्रूर ग्रह गुजर रहा है तो फिर अशुभ फल मिलेगा। नक्षत्र अशुभ नहीं है, वो क्रूर ग्रह के घूमने से अशुभ हो रहा है। हाँ। नक्षत्र अशुभ नहीं है। देखो यहाँ पे अशुभ भाव शुभ भाव भी नहीं लिया है, ध्यान दीजिए ये बात। आपको शुभ अशुभ भाव के ऊपर से ग्रह को शुभ अशुभ तय करना है, नक्षत्र को नहीं। अच्छा। हाँ, नक्षत्र को आपको अशुभ ऐसा मानना भी नहीं है। हो सकता है ये आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी, चंद्र ही 12वें भाव में बैठा हो, पॉसिबल है ना। अब चंद्र 12वें में बैठा है तो उच्च का चंद्र निर्बल हो गया, लेकिन आपकी राशि अब राशि तो वृषभ तय हो गई, कंफर्म हो गई वो तो। लेकिन अगर ध्यान दीजिए, अगर अगर यही वृषभ राशि आपकी लग्न में पड़ी हो तो ज्यादा फायदा देगी। ज्यादा फायदा देगी। तो यहाँ आपको क्या सोचना है कि नक्षत्र सब मिलके सारे 9 के 9 नक्षत्र तो शुभ ही है, कभी अशुभ मत मानना। वो तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर जो शुभ ग्रह गोचर से गुजर रहा है वो अगर अशुभ और क्रूर हो रहा हो, तो जितने ज्यादा अशुभ योग ज्यादा इकट्ठा होगा उतनी तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? हाँ। मेरी बात समझ में आई? आपको ये कैसे गिनना है, जैसे कि समझ लो कि कुंडली में से जन्म नक्षत्र, जन्म के ऊपर से अगर कोई क्रूर ग्रह जा रहा है, जिसको जन्म माना है, तो उसका क्या फल है मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अब अगर जन्म नक्षत्र अशुभ ग्रह या क्रूर और पाप ग्रह से वेद हो रहा हो, जन्म नक्षत्र, तो उसका फल है, एक मिनट, आवाज आ रही है जरा, जिसके घर से आवाज आ रही है थोड़ा धीरा कर दो, नहीं तो बंद कर दो। अगर जन्म नक्षत्र का वेद हो रहा है अशुभ ग्रह से या क्रूर ग्रह से, तो इसका फल मृत्यु है, मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु। अगर जन्म नक्षत्र वेद हो रहा है तो उसका फल है मृत्यु। अब खाली एक नहीं होगा, अगर आपके साथ और 4-5 अशुभ हुआ तो ही मृत्यु, नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट। ओके। उसके बाद अगर कर्म नक्षत्र का वेद हो रहा है अशुभ और पाप क्रूर ग्रह से, पाप ग्रह, अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह से कर्म नक्षत्र का वेद हो रहा हो, साथ में जन्म का भी हो रहा है और कर्म का भी हो रहा है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट के साथ क्लेश बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा?
क्लेश, कंकास, झगड़ा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, क्लेश होने के कारण भी आप मृत्यु तुल्य की तरफ जाओ। ठीक है। अब उसके बाद आया है आधान नक्षत्र, जो आपका तीसरा नक्षत्र था। आधान नक्षत्र अगर वेद हो जाए तो वो आपको घर या देश या गांव छुड़ा के दूसरी जगह पे लेके जा सकता है। आप ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जिनको तकलीफ आई, जैसे कि ये माल्या, विजय माल्या, जैसे वो मेहुल चौकसी, सब कहाँ चले गए, प्रॉब्लम आया तो भाग गए कि नहीं यहाँ से? हाँ, तो नक्षत्र ने क्या किया? आधा नक्षत्र विदा होगा तब भी भागे होंगे, बराबर। उसके बाद विनाश नक्षत्र, जो आपने चौथा जो विनाश नक्षत्र सोचा था, वो नक्षत्र का अगर वेद हो रहा हो तो भाई बहन वो सबसे झगड़े होते हैं। बंधु से विग्रह, उनसे अलग होना या उनसे झगड़ा होना। फिर सामुदायिक नक्षत्र का अगर इसमें वेद हो गया हो तो कोई भी प्रकार का अशुभ फल आपको मिल सकता है। सामुदाय का मतलब ही है कि हर एक प्रकार, उसमें कोई एक प्रकार नहीं है, सामुदाय है ये प्रत्येक प्रकारों का भी एक समूह है। तो कुछ भी नुकसान नॉन एक्सपेक्टेड आपको ये सोच लेना है। उसके बाद संघातिक, जो मैंने बोला था, सांधा बोलते हैं उसको, लाइफ एंड डेथ का, संघातिक जॉइंट का संघात, संघात यानी कि खात्मा। तो वो उसका अगर वेद हो रहा है तो शारीरिक, मानसिक, फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ, कुछ भी उसकी हानि हो सकती है। फिर जाति नक्षत्र का वेद अगर हो गया तो कुल का नाश, मतलब बहुत बड़े पैमाने में, जैसा आपको पता था कि वो कृष्ण जी के यादव कुल का नाश हुआ था, पता है, एक भी यादव नहीं बचा था, याद है? बहुत बार ऐसा होता है, कहीं बाहर सब निकले हो, आपको पता नहीं, और गोचर में आप बाहर निकले हो तो साथ में पूरी फैमिली एक्सीडेंट और सबकी डेथ होती है कि नहीं होती? कोई जवाब नहीं मिल रहा है मुझे, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सही है, नहीं मैंने म्यूट करके रखा है, साइड से आवाज हाँ आती है ना हाँ, इसलिए। सही है मैडम, सही है। हाँ हाँ, तो ये जब जब ये सारी चीज जब होती है ना, तो ये 3 4 5 आपने आगे के सारे नक्षत्र देख लिए। अगर ये सारे नक्षत्रों के ऊपर से गोचर के अंदर 5 6 7 8 नक्षत्र का वेद हो जाएगा तो कैसे, कितना जब ऐसी बड़ी मात्रा में जब तकलीफ होती है तो ऐसा ही होता होगा, बराबर। हम्म। फिर मैडम ज्ञाति का एक बार रिपीट कीजिए ना, ज्ञाति का। ज्ञाति का अर्थ है कम्युनिटी, आपका कम्युनिटी। आपका फैमिली। अगर छोटे पैमाने में हाँ। देखने जाओ तो मेरी अपनी फैमिली, हम्म, और थोड़े बड़े में देखने जाओ तो जैसे यादव कुल खत्म हो गया, बराबर, हाँ पूरा। या हाँ। वो तो बड़ी कम्युनिटी थी, कृष्ण यादव कुल के थे, और पूरे वंश वारस के साथ पूरा कुल खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। हम्म। तो अब फिर देश पांडवों का भी नक्षत्र। वही हुआ, पांडवों का भी वही हुआ, उनके 5 पुत्र तो मरी गए। हाँ सब मर गए, सिर्फ एक अर्जुन का पोता ही जिंदा था बस। वो अर्जुन का पोता जिंदा था, पर वो भी आगे पता नहीं उसका क्या है, हिस्ट्री कुछ बताया हम्म। नहीं है, लेकिन हम्म। बाकी तो सारे मर गए ना। हम्म। हाँ, तो जब ऐसे बड़े मात्रा में अगर आपका वंश या आपके ज्ञाति, आपका पूरा जो कुल कुल ऐसे खत्म हो जाए ना, तो उसको कुल नाश, और ऐसा होता है तभी ये ऐसा फल बताया गया है। ठीक है। फिर हम्म। देश नक्षत्र उसके बाद। हाँ, देश नक्षत्र, देश नक्षत्र का भी अगर आप देखोगे ना तो आपको संघातिक नक्ष ये सारे तीनों नक्षत्र में आप जाओ, ज्ञाति में भी और देश नक्षत्र, ये दोनों हम्म, साथ साथ काम करेंगे। और अच्छा। तीसरा अभिषेक नक्षत्र, ये तीनों, क्योंकि ये देखो 25 26 27 तीनों एक साथ है, देखो। हम्म। तो प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब ऐसा कोई क्रूर ग्रह जो 25 नक्षत्र से भी जा रहा है, बाद हम्म। में 26 से जाएगा, उसके बाद में 27 से हम्म। जाएगा, तो क्या होगा बोलो, सोच सकते हो आप?
वही सेम कम्युनिटी या कुल को नुकसान तीनों पर में। अगर शनि जैसा क्रूर होके जाए यहाँ से तो क्या होगा ये सोचो। और अगर तो मान लो उसके कि साथ यहाँ मेष राशि में पड़ रहा है, इनका ये तीनों नक्षत्र ही मेष राशि में पड़ रहा है, ऐसा किसी का तो हो ही सकता है ना। हम्म अगर अश्वनी में जन्म है तो ये सारे उसी में आ गए, 25, 26, 27। हाँ, तो मेष राशि आ गई। बराबर। अश्वनी भी नहीं, अश्वनी में जन्म है तो 25, 26, 27 तो लास्ट आएंगे, लेकिन कृतिका ये कृतिका जैसे जन्म है तो क्या कृतिका हुआ? वगैरह में है तो अरे ये रोहिणी वाले को ही हुआ ना, अश्वनी भरणी रोहिणी कृतिका। वाले को तो ये तीनों हो जाएगा ना। हाँ, हो ही क्या है ना तीनों। हम्म रोहिणी वाले को ही तीनों हो गए, मेष राशि हम्म में आ गई। अब शनि जब घूमेगा तो क्या फल देगा? प्रॉब्लम देगा बहुत ना। बुरा देगा, दुख ही दुख देगा। हाँ, दुखी दुख देगा। और आप अगर इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे हुए हैं, आप सोचो, पूरी हम्म कम्युनिटी, पूरे देश, पूरी ज्ञाति खत्म, कृष्ण राजा की हुई, वो रोहिणी ही तो अब है। कृष्ण का ही तो रोहिणी नक्षत्र था ना, उनका हाँ, भी वो सब खत्म खुद हो गया। रोहिणी, और तो उनकी फैमिली का हुआ क्या? खत्म हो गए ना सब। हाँ, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है ये। बिन लादेन खुद भी वृषभ राशि, वो हम्म मिथुन नक्षत्र का था। हम्म बिन लादेन मिथुन का था, तो उसका भी तो कौन से 3 आएंगे? लास्ट वाला मिथुन में आएगा ना। अब चौथे नक्षत्र से जाएंगे तो अश्विनी भरणी कृतिका मेष राशि आ गई। अब आप चौथे की जगह तीसरे नक्षत्र से जाओ तो हम्म मूल, अरे अश्विनी से पहले रेवती अश्विनी भरणी आएंगे कि नहीं? रेवती। रेवती अश्विनी भरणी 3 आएंगे कि नहीं? हाँ हाँ। आज बिन लादेन की क्या हालत हुई? वो देश नाश हो गया, अफगानिस्तान पूरा, उसका जो बंकर बना था वो वो भी चला गया। बच, खुद बच्चे भी भी चला किधर गए मालूम नहीं, गया। बीवियां कहाँ गई 55 पता नहीं चला। 55 बच्चों की फैमिली वो भी खत्म। हाँ वही, किसी का कुछ नहीं हुआ। किसी का कुछ नहीं बचा। आप देखो, रोहिणी रोहिणी दोनों की दोनों आपके वृषभ, रोहिणी और हम्म वृषभ राशि, दोनों के दोनों वृषभ राशि वाले। अभी एकदम रिसेंट देखेंगे तो यूपी का कांड, उसमें भी तो सब बर्बाद हो गया ना, वो गैंगस्टर गैंगस्टर बर्बाद हो गए। वो अतीक। नाम क्या है? वो भी देखो मेष ही वो है वो भी। हाँ, अतीक अहमद। हाँ, मतलब मेष राशि ही है। हाँ तो उसका भी ऐसा ही हुआ होगा। हाँ, वो मेष राशि ही अब है। तो मेष राशि में हो सकता है वो भरणी कृतिका नक्षत्र के हो, हम्म तो उसके भी तो मूल अश्विनी भरणी तीनों आ ही गए ना। अरे मेष में अगर ये इसमें हो हाँ। तो उसमें भी आ ही जाएंगे ना, मेष में हम्म अगर अश्विनी में भी हुआ तो। घर बार फैमिली धंधा सब खत्म हो गया। हाँ, तो यहाँ यही समझना है, बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जो आपको समझ, अगर उस समय गोचर आप कुंडली लगाओ ना तो ही मालूम पड़ेगा, बिना गोचर आपको पता नहीं चलेगा। एक चीज, एक व्यक्ति की एक ऊपर ये कुंडली नहीं जा रही है, समझ में आ रही है मेरी बात? हम्म यहाँ पे एक व्यक्तिगत पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक व्यक्तिगत पे नहीं जा रहा है। पर हम्म आपको ये अल ई नाम से जितने भी स्टेट बने हो ना, उसके ऊपर तो मेष राशि लगेगी कि नहीं लगेगी? लग जाएगी। अफगानिस्तान कौन सा नाम लगेगा मेष राशि? हम्म इराक। अमेरिका। इराक, इराक। हम्म ई इराक में भी खत्म हुआ ना, खुद राजा वाजा हम्म सब अपने ही था ना सब वो। इराक सद्दाम में, हुसैन भी वैसे ही खत्म हुआ ना सब। हाँ वैसे ही खत्म हुआ ना, उसकी फैमिली, वो खुद, और उसका पूरा एरिया, इलाका। हम्म तो ये भी तो मेष राशि हुई नाम से, एरिया। तो ये कब होता है? हर एक मेष राशि के वाले के साथ नहीं होगा, हर एक वृषभ वाले के साथ नहीं होगा, हर एक रोहिणी के साथ हम्म नहीं होगा। लेकिन हम्म जिनकी जिनकी कुंडली में ऐसे एक साथ 9 सभी के सभी पे पाप ग्रह या क्रूर ग्रह का गमन होगा ना, जब भी वेद होगा ना, वेद, हम्म जब यहाँ से ग्रह निकलेंगे तो यही नक्षत्र का वेद होगा, हम्म तब ये बड़ी तकलीफ आएगी। समझ में आया? हाँ मैडम। हाँ, बहुत क्लियर है, देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बहुत क्लियर बता देते हैं वो, कि आपके ये ऐसे ऐसे इतने नक्षत्र पर से अगर वेद हो रहा है अशुभ और क्रूर ग्रह का,
तो विनाश, फिर बंधु से विग्रह, फिर प्रवास। प्रवास में भी आप देखो सब 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 अपनी एरिया छोड़ के भागे थे, आप देखो सोचोगे तो। हम्म सब देखो, कृष्ण भी यादव स्थली छोड़ के बाहर बाहर चले गए। हम्म कृष्ण खुद द्वारिका छोड़ के बाहर ही भाग गए थे हाँ हम्म उसके बाद पांडव भी अपना घर छोड़कर भागे कि नहीं भागे? वो सब हिमालय की तरफ चले गए ना। वो तो चले गए, लेकिन उनको अपनी लाइफ में भी तो भागना पड़ा था। हाँ कई और बार उनका भागना नाम पड़ा। भी इंद्रप्रस्थ रखा था, आप सोचो अभी। हम्म देखो ये मेष राशि के ऊपर से ही जब भी शनि निकला होगा तभी ये सब हुआ होगा। हम्म अफगानिस्तान, इंद्रप्रस्थ, फिर इराक, ये सारे मेष राशि के नाम है। अगर मेष राशि का नाम रखना भी तो बहुत बड़ी गलती लगेगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। हम्म क्योंकि मेष को तो शनि बहुत ज्यादा बुरा फल देगा ना, नीच का भी हो जाता है। वही तो बात है, वही तो बात है। और ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे देश का ये नाम के ऊपर से बात। हम्म तो अब वो आपने नाम इराक रख लिया तो सद्दाम हुसैन तो जरूरी नहीं है ना कि ये राशि में आए। हम्म हाँ, लेकिन अभिषेक नक्षत्र अगर विंध गया तो राजा मरेगा कि नहीं? मरेगा। राजा बंधन में आएगा ही आएगा, है ना। देश नक्षत्र का वेद होगा। देखो मैं अभी अभी मैं फल बोल रही हूँ, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर जन्म नक्षत्र विध रहा है, यानी कि ये रोहिणी की बात कर रही हूँ, कृष्ण की, बिन लादेन की, आप हम्म सबको समझ लो अभी। हम्म ठीक है, और ये भी वो राशि, इसकी कुछ भी हो सद्दाम हुसैन की, लेकिन उसका चेहरा तो रोहिणी का ही दिख रहा है आपको, वृषभ का ही दिख रहा था, बड़ा बड़ा फेस एकदम वृषभ का दिख रहा है। वृषभ का ही दिख रहा है। तो वो हाँ भी हो उसकी सकता है हाइट भी कृष्ण। अच्छी थी और वैसा ही था वो। हाँ, तो वो रोहिणी ही हो सकता है, ऐसा हम सोच के ही चलेंगे अभी। तो जन्म नक्षत्र का वेद हो तो मृत्यु, कर्म नक्षत्र का वेद हुआ तो क्लेश, झगड़े भी हुए कि नहीं सबके साथ में, अंदर अंदर यादव कुल हम्म के भी हुए। हम्म हुए, और सद्दाम के भी बेटे जमाई सब में हुए। उसने अपने खुद नहीं, अपने संतानों और दामाद और सबको मार दिया हुआ। कर्म नक्षत्र का वेद हुआ तो क्लेश हुआ। आधान का वेद हुआ तो प्रवास। प्रवास यानी घर देश छोड़ के भागे सब। हम्म तीनों अपना अपना जो रहने का स्थान है वो छोड़ के भागे हुए थे। विनाश नक्षत्र का वेद हुआ तो बंधु से विग्रह, तो सब भाइयों बहनों में अंदर अंदर भी झगड़ा हो गया था। हम्म सामुदायिक नक्षत्र, बराबर। सामुदायिक नक्षत्र में तो संपूर्ण देश का भी, लोगों के अंदर अंदर का भी विरोध आ गया। और प्रत्येक तरीके से ये लोग खत्म हुए हैं, ऐसा नहीं फाइनेंशियल खत्म, फैमिली से खत्म हुए कि नहीं हुए, इज्जत से खत्म, नाम से हाँ खत्म। सब खत्म हो गया। हाँ, सब खत्म, कुल कुल खत्म। जाति नक्षत्र का वेद हुआ तो कुल का नाश। अभिषेक नक्षत्र का वेद हुआ तो राजा को भी बंधन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, और देश नक्षत्र का वेद हुआ तो देश का भी भंग। आज आपको अफगानिस्तान का वो बंकर, आज इराक, दोनों की सबकी स्थिति क्या लग रही है? द्वारिका तो सीधे अंदर ही डूब गई। अवशेष देखने को मिले किसी को? मिले? नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो अब ये कितना क्लियर कट पिक्चर आ रहा है सामने, समझ में आ रहा है। हाँ जी। ये तीन तो हम जानते हैं, ये तीन के अलावा अब आप बहुत सारे सोचोगे तो मालूम पड़ेगा। आप एक के बाद एक एग्जाम्पल लोगे ना, किसी का, जैसे कि ये सम्राट अशोक, कलिंग हम्म युद्ध क्या हुआ सोचो। फिर ये राजपूताना मेवाड़ क्या हुआ, सारी की सारी पत्नियां भी जलकर मर गई थी राजपूतानिया। हुआ था कि नहीं? हाँ तो राजा को बंधन, राजा की मृत्यु, और पूरे अपनी जो ज्ञाति है उसका भी नाश। ठीक है, यस मैडम। चलो ठीक है, अभी आगे देखेंगे। देश का नक्षत्र विंध्य, जो बाकी के तीन नक्षत्र विंधना, जो रिजल्ट बाकी है वो मैं बोल देती हूँ।
अभिषेक नक्षत्र अगर वेद हो रहा है तो राजा को बंधन, देश नक्षत्र वेद हो रहा है तो देश का विनाश। हाँ, देश का नाश, देश का भंग। ठीक है। और राजा को स्वदोष से विरोध उत्पन्न हो। अब राजा की कुंडली में भी ऐसा हुआ तो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो आप देखोगे बिन लादेन, कृष्णा और सद्दाम हुसैन, ये तीनों को जो जो नुकसान हुआ है ना, वो तो ये तीनों की गलती के कारण ही सबसे ज्यादा हुआ है, बराबर। वो तो विनाश नजदीक आएगा तो हर कोई गलती करेगा ही ना। बस बस यही बात है कि ग्रह ही हमारी दिमाग घुमा देता है। सच बात ये, आज पूरी लंका सोने की बनाया हुआ रावण नचिंत होके सो गया था, चारों तरफ से आई बना के हाँ। द्वारिका। देखो ये सारी एक सबसे सरप्राइज बात ये है, लादेन की बात छोड़ो, इराक की बात छोड़ो, उसके अलावा कृष्ण की द्वारिका, उसके बाद रावण की लंका, और ये सारा, और पांडवों का इंद्रप्रस्थ, ये सारा देवताओं का बनाया हुआ, मैं दानव का बनाया हुआ है। बोलो था कि नहीं? हाँ, लेकिन फिर भी नहीं बचा। फिर भी नहीं बचा, क्योंकि ये सारे जब ग्रह नक्षत्र ऐसे एक साथ नौ ग्रह नक्षत्र पे संघात होगा, 9 में से 8 के ऊपर भी संघात होगा या 7 के ऊपर भी होगा, तो क्या होगा सोचो आप। समझ में आया? हाँ मैडम। अब यहाँ पे राजा के नगर के नाम का नक्षत्र, खास नगर के नाम के नक्षत्र को भी महत्व दिया, और ये इसलिए मैंने आपको बोला, जैसे अफगानिस्तान मेष राशि, उसके बाद ईरान इराक मेष राशि, फिर ये सारा तकलीफ में आया हुआ है ना। ठीक है। मतलब ये व्यक्ति पे भी उतना ही आघात करेगा और जो प्लेस रहेगा तो उसको भी उतना ही आघात करेगा। व्यक्ति के ऊपर होगा ना तो खाली 2 या 3 विधा ना तो भी तकलीफ आनी है उसको। हाँ, लेकिन पूरे नगर में तो कब होगा, 1-2 से तो होगा ही नहीं ना। बराबर, ज्यादा जितने ज्यादा रहेंगे उतनी ज्यादा तकलीफ। हाँ, तो फिर वो बड़े एरिया, जगह, जमीन को भी ये पकड़ लेगा। मतलब क्या है कि उसको मास डेथ अगर करनी है तो कोई 1-2 ग्रह से होगा तो 1-2 व्यक्ति का हो सकता है। नहीं, मतलब 5-6 हो जाएंगे तो मास डेथ होगी। हाँ, तो मास डेथ होना शुरू हो जाता है। आप प्लेग देखो, मरकी देखो, ये भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। इसे अरे अंजार की बात करो ना, भूकंप हुआ तब क्या हुआ, चल वो भी अंजार, वो भी मेष राशि। समझ में आ रहा है? अहमदाबाद में भी हुआ है, वो भी मेष राशि। अब आपको यही सोचना है कि ये मेष राशि वाली जो जो जगह है, वो जगह पे तो जब भी ऐसे कभी ना कभी तो ऐसे 8-9 ग्रहों का संघात तक आएगा ही आएगा। समझ में आया? हाँ मैडम। हाँ, किसी भी नगरी का मेष रखना भी गुनाह है। सच में शनि ज्यादा तकलीफ देगा। हाँ, आप किसी नगरी का या किसी अपने एरिया का, वो अलग इसे तो नाम सोचना भी मत, किसी और को भी सलाह देना ये 3 नाम भूल जाओ। मैम मेरा नाम अविनाश है। नहीं, नाम तो ठीक है खुद का नाम मैं नहीं कह रही हूँ, वो तो जो भी राशि जन्मेंगे वो तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर कंपनी का नाम ले रहे हो, अगर कोई बड़े शहर या सिटी या उसका अगर आप ये नाम दे रहे हो, आप अपनी अगर कोई औद्योगिक सिटी हो और उसको नाम देना चाहो तो सोच समझ के देना बस, क्योंकि यहाँ तो लाइव एग्जाम्पल दिखने को मिल रहे हैं हमको। लंका भी क्या नाम है बताओ? मेष राशि हुई कि नहीं? लंका भी मेष राशि हुई। जितने भी नगर खत्म हुए देखो, वो निश्चित मेष राशि मिलेगी आपको। अब तो ऐसा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? हाँ। हाँ, तो ये आज आपने ये जाना कि एक साथ एक बड़ी एरिया, बड़े नगर पे जब मास डेथ होती है या बड़ी बड़ी कैलेमिटीज होती है तो वो क्यों हो रही है। समझ में आया? हाँ।
हाँ, जी ये जी। क्यों हो रहा है? हाँ, मतलब बोलो। उसके पीछे के 3 नक्षत्र से डेफिनेटली शनि तो गुजर ही रहा है और 5-6 क्रूर हाँ, ग्रह चलो हैं। वो भी देख लेते हैं। चलो, मान लो कि मेष राशि में से शनि निकल रहा है, तो 25, 26, 27 ये 3 तो नक्षत्र आ गए। हाँ। अब उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? अगर वो मेष में बैठा है तो मिथुन में दृष्टि जाएगी। हम्म। हाँ, तो मिथुन के तो मिथुन यहाँ में आपको जाएगी, कोई तुला नक्षत्र में नहीं दिख जाएगी। रहे। हाँ, मिथुन में जाएगी, तुला में भी जाएगी। तुला में भी जाएगी, मिथुन में भी जाएगी, और सीधी 10वीं दृष्टि उसकी जाएगी मकर में। मकर में। मकर बराबर। में। तो आप देखो यहाँ से मकर में, देखो श्रवण नक्षत्र आ गया। हम्म। बराबर, श्रवण। फिर आप, अरे उससे पहले ही जाए, चलो तीसरे में ही। अगर वो तीसरे में उसकी दृष्टि जा रही है थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस में उसके पास आएंगे नक्षत्र मेष, फिर वृषभ और मिथुन। मिथुन के जो 3 नक्षत्र आएंगे वो आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य। हम्म। बराबर। तो हम्म। आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य यहाँ पे नहीं। आर्द्रा और पुनर्वसु, हम्म। वो 2 तो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। ये आर्द्रा, पुनर्वसु, मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु 3 में से तो एक भी नहीं मिल रहा है। लेकिन तुला के भी देख लीजिए आप। तुला में चित्रा, स्वाति, विशाखा। हाँ, चित्रा, स्वाति, विशाखा। आप अगर चित्रा, स्वाति, विशाखा पे जा रहे हो, तो जब मेष में शनि आए उससे पहले जब मीन में होगा ना, हम्म। हाँ, तभी भी हस्त। हस्त को पकड़ेगा। हाँ। ऐसा मत सोचो, क्योंकि वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम्म। वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर मान लो कि मीन में बैठा है, अभी तो वो नीच हम्म। का नहीं है, वो मीन में बैठा है, तो मीन मीन से बैठ के वो वृषभ को ही देखेगा कि नहीं? हाँ। तो वृषभ के भी जो रोहिणी और वो नक्षत्र, तो उसी में भी पकड़ में आ रहा है। बराबर। और कन्या भी आ रहा है, हस्त भी आ रहा है। आ रहा है ना? और आप हाँ। 10वें में जाओगे तो धन राशि आएगी, तो मूल और हाँ। पूर्वाषाढ़ा वो भी आ गए। वो नहीं, उधर उत्तराषाढ़ा आएगा, धनिष्ठा आएगा और मूल सत्तर भी का आएगा, आएगा। मूल मूल। मूल तो इसमें आ जाएगा ना, सेजिटेरियस में। मूल तो आ ही जाएगा अगर मीन में बैठा है तो। हाँ, मील में बैठा है तो आ जाएगा। हाँ, मैं अभी शनि में उसकी मीन की बात कर रही हूँ। हाँ। मीन, मेष, और वो तो तीनों चारों साथ में हाँ, ही तब जाएगा तो ना। आ जाएगा। तब तो मूल आ जाएगा। हाँ, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। हाँ, तो इसमें आपके वो संघातिक, सामुदायिक दोनों आ गए ना। हम्म। वो दोनों आ गए। अच्छा, और वो कृति का तो देख ही रहा है वो। बराबर। मीन में बैठा है वृषभ को, तो वो देख ही रहा है। तो कृतिका और रोहिणी को तो वो देख ही रहा है। मीन में होगा तो भी ये हालत होगी। हाँ। बात समझ में आ रहे हो? मीन के बाद, मीन में वो शुरू कराएगा, फिर मेष में आएगा, तो ज्यादा ही तबाही होगी। बराबर। अब समझ में आ रहा है? देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो कि ये सारे लोगों की गलती कब हुई है। गलती तो 3-4 साल पहले ही होगी ना, कि तुरंत हो जाएगी? नहीं, पहले से करना शुरू कर देते हैं पहले ना। से करना शुरू कर लेंगे, तो जब मीन से गुजरेगा तभी इनकी गलती होना शुरू होगी ना। फिर वो हम्म। बिन लादेन हो या सद्दाम हुसैन हो। फिर 2-3 साल बाद उसका रिजल्ट आता है। हाँ, और देखिए, ध्यान दीजिए, मीन में शनि आएगा तो सीधी 10वीं दृष्टि उसकी कहाँ जाएगी? 9 नंबर पे, धन पे जाएगी ना। ये नौ। सारे पकड़ेगा ना वो। तो हाँ, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा को पकड़ेगा। हाँ, वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। और अभी अभी मैं एक पॉइंट आपको बता रही हूँ, सद्दाम हुसैन की कुंडली की चर्चा करेंगे। वो हम्म। मीन लग्न है। हम्म। वो मीन लग्न है, तो जब मीन से शनि गया होगा तब ये सारा शुरू हो गया होगा। हम्म। क्योंकि उसने मूल को भी देखा है 10वीं दृष्टि से, उत्तर भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा को भी देखा है। देखा है ना? और 7वें में तो 6 नंबर है ही, तो हस्त नक्षत्र भी आ गया। हाँ। आ गया, तो कर्म वहां पे ही आ गया। उसने कर्म में गलती वहीं से ही कर दी।